Direction for the following 3 questions are given. So it's a puzzle based question जहाँ पे we are given there are 7 lecturers from 7 different cities who teach 7 different subjects. तो मैं ग्रिड के फॉर्मेशन से इसको सॉल्व करूँगा. मैं एक बार ग्रिड बना लेता हूँ. लेक्चरर्स ABCDEFG, देन सिटीज़ इस तरफ लिख रहा हूँ. सिटीज़ आर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर. ओके, सब्जेक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ. सब्जेक्ट्स आर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ऑलराइट, अब केयरफुली ग्रिड फॉर्मेशन करते हैं. सो इनके बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो जो भी डेटा है वो क्लियर कट बैठेगा. और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ये 1-on-1 कोडिंग पे बेस्ड है. 1-on-1 कोडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि एनी वन पर्सन, कोई भी लेक्चरर है तो वो एक सिटी से बिलोंग करेगा और कोई एक ही सब्जेक्ट को वो पढ़ाएगा. ओवरलैपिंग नहीं होगी यहाँ पे. सबसे एफिशिएंट तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस तरीके के ग्राफ को. और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पज़ल से रिलेटेड मेरे पास 3 सवाल हैं. तो अगर मैं एक बार में पज़ल को सॉल्व कर लेता हूँ तो क्वेश्चंस को आंसर करने में मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है. मैं भी जानबूझ के इसको बहुत ही स्लो लेके चलूँगा कि आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाओ. कोई रश नहीं है, आप चीज़ों को फॉलो करो पहले बढ़िया से ना. लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड, जो भी कानपुर का है वो स्पेशलाइज्ड है ज्योग्राफी में. डी इज़ फ्रॉम शिलोंग, डी इज़ फ्रॉम शिलोंग. तो अगर शिलोंग डी के साथ है तो यहाँ पे मैं डॉट्स के थ्रू क्रॉस को इंडिकेट कर रहा हूँ. डॉट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि क्रॉस है ये, मतलब डी अगर शिलोंग के लिए है तो डी कहीं और नहीं जा सकता है. इसलिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कट लगा दिया. दीज डॉट्स आर इंडिकेशन ऑफ कट. नाउ सी इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी. सी इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली के लिए 1 2 3 4 5 तो क्रॉस लगाने ज़रूरी है. स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ये रहा, तो बाकी सारे कट्स कर दोगे आप. नाउ बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. बी इज स्पेशलाइज्ड नीदर इन हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, तो ये कैंसिल कर दिया आपने. ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, ए इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स. बाकी सबको पहले कैंसिल करते हैं. डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, तो डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद. F who is specialized in commerce, F is specialized in commerce. F is specialized in commerce, belongs to Srinagar. F belongs to Srinagar. तो बाकी सारे वैल्यूज क्रॉस हो जाएंगे. Now G who is specialized in statistics, G who is specialized in statistics belongs to Chennai, belongs to Chennai. ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं. अब देखते हैं कानपुर स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी. कानपुर के लिए कौन है? कानपुर के लिए कोई नहीं है. ज्योग्राफी के लिए अभी तक कोई नहीं आया. क्या मैं किसी और चीज़ को भी मार्क कर सकता हूँ? लेट्स सी.
फ़िलहाल मुझे दिख रहा है ई के लिए मैं कोई मार्किंग नहीं कर सकता हूँ, सी के लिए मार्किंग हो चुकी है, बी इज़ नीदर स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। ओके, तो बी के लिए क्लियरली दिख रहा है कुड बी स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, और जो भी ज्योग्राफी में है दैट पर्सन इज़ फ्रॉम कानपुर। ओके, अब पहले ज्योग्राफी में है तो ये कट्स कर देता हूँ, कानपुर में है तो ये कट्स हो गए। नाउ ए इज़ फ्रॉम मुंबई, ए इज़ फ्रॉम मुंबई। व्हाट अबाउट ई, ई के लिए आपको दिख रहा है ई इज़ फ्रॉम हैदराबाद, ई इज़ फ्रॉम हैदराबाद। तो इस तरीके से आपने पूरा इसको सॉल्व कर लिया है। नाउ क्या किसी और के लिए कुछ बच रहा है? लेट्स सी इफ वी हैव सम वैल्यूज। डी एंड ई, डी एन ई के लिए कोई डेटा भी नहीं है, डी एन ई, सो इट कुड बी ईदर मैथमेटिक्स और इट कुड बी ईदर हिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, दो ब्लैंक्स हैं मेरे पास। ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखते हैं। चलो लेट्स सॉल्व। हु स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड है? तो आपको क्लियरली दिख रहा है बी, बी इज आर करेक्ट फिट। हु स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, दैट पर्सन इज बी। Alright, moving on to the second question from the same puzzle. To which city does the lecturer in economics belong? Economics ए के लिए है, और ए कौन सी सिटी से बिलोंग करता है? ए बिलोंग्स टू मुंबई। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद? हैदराबाद ई, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। तो ये तीन सवाल आप जितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हो ये चार्ट, उतनी जल्दी वो बनेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। ऑलराइट, आपको अगर इसी टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एनालिटिकल पजल वाला वीडियो आप देख सकते हो, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अगर आपको और इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर कोर्स विच इज़ आर डेडिकेटेड CSAT 2025 course. All right, I hope this helps.